स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल NMMS एग्ज़ाम बाय सुधीर सर। आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास के रूप में जाना जाएगा, चूँकि आज मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए मैं रीजनिंग के खंड की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे, पहला चैप्टर आपको रीजनिंग से उठाए हैं, REASONING। रीजनिंग का ये आपका पहला चैप्टर होगा, ध्यान से देखेंगे। और उस चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट, ALPHABET। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, लाइव नहीं आए, कृपया लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की जो क्लास है उसको मैंने शुरुआत कर दिया है। तो जल्दी से आ जाइए। थोड़ा सा कमेंट देखते हैं, फास्ट में कमेंट करें आप लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इसका थ्योरी बताएंगे, फिर जो है सो उपहार की जो गाइडें हैं उससे क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी प्रकार के जो टैप होंगे सभी टैप को एक साथ करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले थ्योरी की तरफ। जैसा कि नाम से ही पता है आपको, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट आप लोग परिचित होंगे। ABCD के जो लेटर हैं उन सभी के जो समूह होते हैं वही क्या कहलाता है, वर्णमाला क्रम कहलाता है, यानी अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो देखते हैं इंग्लिश में जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं, कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं। तो पहला A, फिर इसके बाद B, इसके बाद C, इसके बाद D, इसके बाद E, इसके बाद F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, फिर K, फिर L, फिर M। यानी क्या करेंगे, इधर जो है सो आधे अर्धांश यानी ABCD के जो लेटर हैं उसको 13 ठो को एक तरफ लिखेंगे, फिर 13 ठो को क्या करेंगे दूसरी तरफ उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे M का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा आपको N। फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं, M के बाद N, L के बाद O, K के बाद P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये मेरा 26 ठो अल्फ़ाबेट हैं। इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो प्रश्न आएंगे उसमें इन सभी अल्फ़ाबेट का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इसके जो नंबर हैं, इसके जो सीरीज हैं, उसको आप लोग को क्या करना होगा, याद करना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे A का जो नंबर है वो कितना है, A जो है सो 1 नंबर पे आते हैं। इसके बाद B जो है, B आपका 2 नंबर पे आते हैं। C जो है सो 3 नंबर पे, D जो है सो 4 नंबर पे, E है 5 नंबर पे, F है 6 नंबर पे, G है 7 नंबर पे, H है 8 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, J है 10 नंबर पे। इसी के साथ J के बाद चलिए K हो गया 11 नंबर, K के बाद L 12, M 13। उसी के बाद और आगे चलते हैं, M के बाद N, O, P, Q, R, S, T, U, V, फिर इधर चलते हैं W, X, Y और Z। तो यहाँ पे चलिए इसका नंबर देते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इधर हो गया 23, 24, 25 और ये 26। ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग को इसका जो क्रम है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि इसका क्रम याद नहीं रखेंगे कि कौन सा लेटर कितना नंबर पे है, तब तक आप जो है सो उसको अच्छा से नहीं बना पाएंगे। आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस बात पे आप लोग गौर करेंगे कि यहाँ पे जो भी लेटर हमने यहाँ पे लिखा है, ABCD के जो 26 ठो लेटर हैं उनका जो क्रम है आप लोग को याद रहना चाहिए। जैसे देखिए, हम आपसे पूछेंगे, ये टास्क के रूप में भी आप लोग को दे रहे हैं। जैसे पूछेंगे H कितना नंबर पे है, तो आपको बताना होगा 8 नंबर पे, यानी 8 नंबर पे। फिर पूछेंगे P कितना नंबर पे है, तो 16 नंबर पे। फिर पूछेंगे X कितना नंबर पे, 24 नंबर पे,
यानी आपको जो है सो ABCD के टोटल लेटर में से आपको कहीं से भी हम आपको पूछ सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा अच्छा से याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको जो याद करने का जो ट्रिक है वो दूसरा है ई ज्योति। एक ट्रिक है ई ज्योति, EJOTY, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो ई का जो अल्फ़ाबेट, इसमें जो ई का जो कर्म है वो 5 नंबर पे है। ई के बाद जे जो है सो 10 पे है, ये O 15 पे, T 20 और Y जो हो गया सो 25 पे है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, इसका जो आसपास के जो लेटर होंगे उसको आप जो है सो ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि I कितना पे है, तो यहाँ पे जे तक तो देख रहे हैं, जे I के बाद जे होता है, तो यानी I कितना नंबर पे हो जाएगा, 9 नंबर पे हो जाएगा। तो उसको ध्यान रखिएगा। ये आपका ये ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, इसको अच्छा से याद करके रखेंगे। अगले जो क्लास होंगे उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में इसको आप लोगों से पूछ लेंगे कि कौन कौन सो ये याद किए हैं और कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने याद नहीं किए हैं। चलिए, ये पहला टाइप था। दूसरा जो टाइप होगा इसी में ये उल्टे क्रम पे आधारित प्रश्न आता है। तो इसमें यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको भी देखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ए का जो उल्टा होता है, उल्टा ये हो गया आपका जेड हो गया। उसी तरह से बी का हो गया वाई, सी का हो गया एक्स, डी का हो गया डब्ल्यू, ई का हो गया वी, एफ का हो गया यू, जी का हो गया टी, एच का हो गया एस, आई का हो गया आर, जे का हो गया क्यू, के का हो गया पी, एल का हो गया ओ और एम का हो गया एन हो गया। तो ये सभी उल्टा क्रम है, इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जिसको याद, उसके माध्यम से आप याद उसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है ईवी, यानी आप लोग ईवीएम मशीन का नाम सुने होंगे। तो ईवी का मतलब हम इसको आप बोल सकते हैं ईवीएम मशीन, यानी ईवीएम मशीन, जिससे कि आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए DW, यानी इसको दूध वाला भी आप बोल सकते हैं, दूध वाला। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ जो है सो उसको याद करने के लिए आसान हो जाएगा उसका उल्टा क्रम को। यहाँ पे देख रहे हैं FU, यानी इसको फादर अंकल बोल सकते हैं, फादर अंकल। इसके बाद देखिए यहाँ पे GT है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि GK में भी आता है। तो GT याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड आप लोग जानते ही हैं, उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद IR है, ई है, HS है, JQ, यानी इसके बाद KP ठाकुर, LO, लो, MN, यानी इसको क्या करना है, किसी भी तरीके से, चाहे ट्रिक के माध्यम से हो चाहे वो रट करके हो, आपको क्या करना है, इसको याद करना है। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए, अगला जो जानकारी है वो इस पे आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बाएं दाएं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं ABCDEFG, यानी डॉट 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 आपका जेड तक है। तो इसमें यहाँ से जो देख रहे हैं, ये ए का जो लेटर होता है ये बाएं से होता है, इधर से बाएं होगा, यानी आपका बायां इसका बायां और आपका दायां जो है सो इसका दायां। तो आपको अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि बाएं से 5वें अक्षर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाएं से 5वें पे गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 पे ई आता है। तो क्या करना है, गिनेंगे नहीं। आप लोग जब याद किए रहते हैं कि ई 5 पे कौन सा लेटर 5 पे है, तो हम जानते हैं कि ई जो है सो 5 पे है। तो आप डायरेक्ट इस पे चले आएँ, फिर उसके दाएं बोलेगा तो इधर जाएंगे, इसका दाएं देख लेंगे, न इसी का बायां बोलेगा तो इधर जाएंगे। तो दाएं बाएं से संबंधित भी प्रश्न जो है सो इसमें पूछा गया है। तो चलिए, इसके बाद मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अर्धांश से। अर्धांश क्या होता है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए, अर्धांश इस तरह का जो है सो मीनिंग क्या होता है। तो आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में वो जो 26 ठो लेटर होते हैं उसके आधे 13 पार्ट, यानी 13 ठो लेटर इधर का,
प्रथम अर्धांश होता है और 13 ठो जो लेटर उधर का जो होगा दाहिने तरफ का होगा उसको द्वितीयक अर्धांश बोला जाता है। तो ध्यान में रखेंगे अर्धांश यानी ये हो गया A B C D, यानी ये से लेकर के M तक जो हो गया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश। इसको याद रखेंगे, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। इसके बाद उधर जो N से जो शुरुआत होता है N O P Q ऐसे यानी Z तक जो होता है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक अर्धांश। क्या बोलेंगे, द्वितीयक अर्धांश। ध्यान रखेंगे द्वितीयक अर्धांश, चूंकि इससे जो है सो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इससे आपको जो अभी गाइड का जो पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला क्रम के जो पहले अर्धांश है उसको उल्टा कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, पहले अर्धांश को बोल रहा है उल्टा कर दिया जाए, यानी M से पहले शुरुआत होगा, A से नहीं शुरुआत होकर के M से क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। तो फिर अगर कह देगा कि द्वितीयक अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पे N से नहीं शुरू करके कहाँ से शुरू करेंगे, Z से शुरू करेंगे, चूंकि उसका उल्टा Z से होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ, वो जो पहला चैप्टर है वर्णमाला क्रम उपहार गाइड की, उसके जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे। तो चलिए गाइड हम ले लिए हैं अपने हाथों में, यहाँ पे आपको प्रश्न को पढ़ेंगे और आप लोग भी उसको गौर से देखेंगे, क्योंकि उसी से आप लोग की जो समझ है उसको विकसित किया जाएगा, आप लोग भी खुद से उसको बना सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये आपका वर्णमाला क्रम का है। आप लोग जो शुरू में उल्टाएंगे गाइड को तो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक यानी पीछे का जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है वो सभी है, और जैसे ही वो समाप्त हो जाता है तो ये रीजनिंग का चैप्टर निकलेगा और पहला चैप्टर है वर्णमाला क्रम। तो उसी का जो है सो पहला प्रश्न उसको अभी हम हल करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर A से Z तक के अक्षरों के क्रमानुसार संख्या डाली गई है। ध्यान से देखिए, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे होता है ए से लेकर के Z तक का जो क्रम होता है उसको यानी डाला गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A से Z तक, मान लिए कि A से Z तक है। कह रहा है कि A का मूल्य 1, यानी A जो है सो A कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, और उसका मूल्य भी बता रहा है कि वो 1 नंबर पे है। और बोला है कि Z का मूल्य 26, आप लोग जानते ही हैं Z 26 पे है और उसका मूल्य भी 26 ही बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी के जो वर्ड हैं, जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उसका मीनिंग जिसका सीरियल नंबर जो है वही उसका मीनिंग दिया है। जैसे अगर D का पूछेगा तो D का क्या होगा, तो D का 4 होगा। B का पूछेगा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसके जो सीरियल नंबर है उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 17 किस संख्या को दर्शाती है, 17 पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, 17 नंबर पे कौन सा संख्या आता है आप लोग जानते हैं, तो ये आता है Q। क्या आता है, Q। चूंकि इजोती पे जो हम लोग आप अभी बताए थे EJOTY, तो यहाँ पे देखिए E बताए थे 5 पे, J बताए थे 10 पे, O बताए थे 15 पे, T बताए थे 20 पे और Y बताए थे 25 पे, यानी ये सब इसका सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे O के बाद गिनिए PQ, यानी दो अल्फ़ाबेट बढ़ा रहे हैं तो 15 पे है O, और 2 बढ़ा दिए तो 17, यानी Q कितना पे आ गया, 17 पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो गया इसका पहला आंसर। क्या आप लोग समझ पाए इस प्रश्न का आंसर को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट लाइक मारिए। जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। सभी प्रश्न को बनाएंगे, समझाते हुए बनाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। गौर से देखते चलिए, सभी समझते हुए चलिए, अपना जो हाथ में बुक को रख करके उसको देखते चलिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा है। देखिए प्रश्न को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं
10वां अक्षर कौन सा होगा? यही प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। और आपका जो श्रृंखला दिया है वो कैसा दिया है? ए से लेकर के जेड तक दिया है, मतलब ऐसे दिया है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये आपका वर्णमाला दिया है। और बोल रहा है कि बाएं से, ध्यान दीजिए, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 10वां। तो ये देखिए, ये आपका बायां हुआ, इधर से क्या चलना है 15 में, तो 15 नंबर पे कौन आता है? जल्दी से बताइए। ओ आता है 15 पे, यहाँ पे देखिए ओ आता है 15 पे, ये याद होना चाहिए। गिनेंगे नहीं, ये ऐसे नहीं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए याद रखना चाहिए कि 15 नंबर पे कौन सा है, तो ओ है। तो यहाँ पे आगे उसके कराई की बाएं का 10वां अक्षर, यानी इस अक्षर का बाएं किधर होगा? बाएं इधर होगा और दाएं उधर होगा। तो पूछा जा रहा है बाएं, तो बाएं इधर पीछे, यानी 10वां बोल रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे? पीछे 10 जाएंगे, यानी 10 घट जाएगा। तो 15 में से 10 गया तो 5, और 5 पे आता है आपका ई। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ई, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी इस डिस्कशन को? चलिए जल्दी से कमेंट करें, सभी आदमी समझ गए? चलिए, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने होगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न होगा, तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से समझ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर आपसे पूछा जा रहा है। 10वां अक्षर कौन होगा? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला आपको ऐसे दिया है, ABCD यानी Z तक दिया है। तो बाएं से 14वें का है, तो इधर से जाएंगे 14वें नंबर पे। तो 14 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? जल्दी से बताइए। 14वें नंबर पे आता है N, चूंकि M होता है 13 पे और N होता है 14 पे। तो 14 हो गया, यहाँ पे आ गए हैं, N पे आ गए हैं। 14वें अक्षर के दाएं का 10वां, इसका दाहिना बोल रहा है 10वां। तो इधर तो बायां, इधर दाहिना, तो इधर दाहिना इधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, यानी प्लस क्या करेंगे? 10 करेंगे। तो 14 10 कितना हो गया? 14 10 हो गया आपको 24 हो गया। तो कहने का मतलब 24वां लेटर कौन सा? तो 24वां लेटर जो है सो X है। कौन सा है? X। इसके बाद YZ, तो यानी X हो गया इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चौथे नंबर का प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, ध्यान से सुनेंगे, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया, यानी Z से लिखा गया है। Z के बाद क्या होगा? Y के बाद क्या होगा? X, W, यानी ऐसे करते करते एक A तक लिखा गया है, A तक लिखा गया है। तो बोल रहा है कि तो दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से बोल रहा है, बाएं से नहीं, इधर से बोल रहा है, इधर से, चूंकि ये दाएं हुआ। दाएं से 8वें, तो 8वां पे जो है सो H होता है। H कितना पे होता है? H 7 पे होता है। G होता है 8 पे। देखिए ABCDEFGH, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी H ही होता है 8 पे। ठीक है, तो 8वें अक्षर के बाएं का 9वां, इसका बाएं इधर होगा पीछे। तो इसमें क्या होगा? 9वां बोल रहा है, तो इसमें और जुट जाएगा आपको 9। तो 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। और 17 पे कौन सा आता है? Q आता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया Q हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर। क्या आप लोग मेरी इस
हल को समझ रहे हैं जल्दी से लाइक करें, जल्दी से लाइक करें। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उस कृपया आ जाएं। चूंकि अभी तक 4 प्रश्न को बता चुके हैं, अगला प्रश्न बताएंगे 5वें नंबर का प्रश्न। ध्यान से देखते चलिए। चलिए 5वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वां, देखिए दाहिने छोर से 19वें अक्षर की बाईं ओर, 19वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर है, छठा अक्षर है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है और आपका जो अल्फ़ाबेट दिया है यानी ये दिया है, यानी ए से लेकर के जेड तक दिया है। तो चलिए जल्दी से ढूंढते हैं। दाहिने छोर से 19वां, देखिए इधर से आपको बोल रहा है, इधर से 19वां बोल रहा है, तो ध्यान देंगे इधर से बाएं से 19वां कहेगा तब तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जान लेंगे कि जो बाएं से 19वां कराए तो 19 नंबर पे टी होता है, एस होता है, तो वो तो जानते हैं। लेकिन इधर से जब कहे तो क्या करेंगे, 27 में से जो लेटर कहेगा उसको घटाएंगे। तो 19वां बोल रहा है तो 27 में से 19 घटाइए, तो 27 में से 19 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इधर से जो हुआ वो 8वें पे चला है हम लोग, 8वें पे, तो यानी इधर से 8वें पे चला है। तो 8वां पे कौन सा लेटर होता है, एच होता है, एच होता है कि बाईं ओर छठा। अब इसका बाईं ओर छठा बोल रहा है, तो इसका जो बाईं ओर चलेंगे तो 8 में से और इधर पीछे जाएगा यानी माइनस हो जाएगा 6, तो -6 हो गया तो क्या हो गया, 2। तो 2 पे कौन सा लेटर होता है, ये होता है बी, यानी तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन। चलिए अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोग एंजॉय करते चलिए। अगला प्रश्न बताएंगे। देखिए आप लोग जो है सो इसको आराम से बना पाएंगे। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग को एक ऐसा प्रश्न है जो 23 नंबर का जो प्रश्न है और 24 नंबर का जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा, बाद बाकी सभी प्रश्न जो है सो आपसे बन जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा मध्य वाले बात को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको अभी 23 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर का प्रश्न और 27 नंबर का प्रश्न आपसे नहीं बनने वाला है, इसीलिए 23, 24 और 27 नंबर के जो प्रश्न है उसको पहले बना देते हैं ताकि आप लोग घर से उसको बना के लाएं। चलिए ध्यान दीजिए, साथ ही आप लोग जो बना के जो लाएंगे तो उसका व्हाट्सएप पे हमको बनाया गया जो आप लोग जो बनाएंगे घर पे, वो व्हाट्सएप पे कॉपी का फेयर जो है सो आप भेजेंगे, तभी पता चलेगा। साथ ही कमेंट करते चलिए बाबू, जो भी दिक्कत हो उसको क्या करना है, कमेंट करना है। जब तक कमेंट नहीं करेंगे, आप हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप लोग को कमेंट करना है, हर एक बात को साझा करना है, हमेशा जुड़े रहना है। हम आपको हमेशा मदद करने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरुआत बताते हैं आपको 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपसे नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा अगर समझ जाते हैं तो फिर बना पाएंगे, और नहीं समझ पाते हैं तो नहीं बना पाएंगे। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न को बता देते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित वर्णमाला में कौन सा अक्षर, निम्नांकित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाईं ओर उतना ही दूरी पर है जितना दूरी पर P के बाएं सी हैं। ध्यान से देखिए,
और ये नीचे में ऐसे वर्णमाला दिया है Z तक। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के बाईं ओर उतना ही दूरी पे है। कितना दूरी पे है? तो जितना दूरी पर पी के बाएं सी है। तो देखिए बुआ यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पी है, तो पी कितना पे है? पी है आपको 16 नंबर पे, याद रखेंगे पी है 16 नंबर पे और सी होता है आपका 3 नंबर पे। तो कह रहा है कि पी के बाएं कितना दूरी पे है? कितना पे है? कितना का अंतर है? यानी 13 का अंतर है कि नहीं है? यानी 16 में से 3 गया तो कितना? 13, यानी 13 पे है, 13 का अंतर है। तो वही अंतर आपको बोल रहा है कि ई के दाईं ओर उतना ही दूरी पे कौन सा अक्षर होगा। तो ई यहाँ पे है, तो ई में क्या करेंगे? 13 जोड़ देंगे, तो ई होता है आपका 5 नंबर पे और 5 में 13 जोड़ दिए तो हो गया 18, यानी 18 नंबर पे कौन सा आता है? आर आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न, तो उसको भी बता देते हैं चूंकि दोनों प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि बी का जो संबंध डी से है, बी का जो संबंध डी से हैं और ई का जो संबंध जी से हैं, ई का जो संबंध जी से हैं, तो आई का वही संबंध किससे होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बी का संबंध डी से, यानी बी और डी के बीच में कितने दूरी? तो 2 का अंतर। कितने का अंतर? 2 का अंतर। और वही जो है सो ई से जी के बीच के जो अंतर है वो है। तो चलिए यहाँ पे बता रहे थे कि बी और डी के बीच अंतर। यहाँ पे देखिए बी और डी, तो बी और डी के बीच जो है सो कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। वही अंतर ई का जी से, तो देखिए यहाँ पे ई के बाद एफ जी, यानी +2 का अंतर इसमें भी है। ई और जी में कितना का है? +2 का है। तो कहने का मतलब आई का संबंध किससे होगा? तो आई में भी क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। तो आई है 9 पे और 2 जोड़ दिए तो हो गया 11। 11 पे हो गया कौन चीज़? तो 11 पे होता है आपको के। 11 पे कौन सा आएगा? के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला, यानी के। तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, जो भी प्रश्न है इसमें उसको आप लोग बना पाएंगे। चलिए तो आप लोग को आज के लिए इतना ही, और बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग खुद से इसको प्रयास कीजिए। अगर खुद से बनाने में दिक्कत होता है तो पुराने वाले वीडियो में बना हुआ है प्रश्न। वैसे तो इसको हमारे हिसाब से तो कहीं किसी को आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जब बनाएंगे तो खुद से पूरा प्रश्न आप लोग बना पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रयास आपको भी करना होगा, क्योंकि हम आपको पैटर्न बताते जाएंगे कि कैसे बनाना है, किस किस आधार पर प्रश्न है। आप लोग अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप लोग का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग खुद से मेहनत कीजिए और उसको अच्छा कीजिए, बनाइए। जहाँ पे जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।